अब कहानी में आने वाला है ऐसा तूफान जो हर रिश्ते की परीक्षा लेने वाला है। जी हाँ, इस बार मामला सिर्फ एक गलतफहमी का नहीं, बल्कि भरोसे और सच के बीच होने वाली सबसे बड़ी टक्कर का है। एक तरफ ऐसा जाल बिछाया जाने वाला है जिसमें एक बेगुनाह फंस सकता है, तो दूसरी तरफ बिना पूरी सच्चाई जाने लिया गया एक फैसला सब कुछ बदल सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आर्य गुस्से में ऐसा कदम उठा बैठेगा जिसका उसे बाद में पछतावा होगा? क्या यश सच में दोषी है या फिर वह किसी बड़ी साजिश का शिकार बनने वाला है? और सबसे अहम बात, जब अनु के सामने सच और झूठ की लड़ाई आएगी तो आखिर वह किसका साथ देगी? दोस्तों, आज का आने वाला ट्विस्ट कहानी को पूरी तरह से नई दिशा देता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह हर किसी को चौंका सकता है। अब कहानी की शुरुआत होती है मीरा के नए प्लान से। काफी समय से सही मौके का इंतजार कर रही मीरा अब फैसला करती है कि वह अपनी चाल को अंजाम देगी। वह सबसे पहले यश के पास पहुंचती है और बिल्कुल सामान्य व्यवहार करते हुए उससे बात करना शुरू करती है। उसकी कोशिश यही रहती है कि यश को किसी तरह अपने साथ केबिन तक ले जाया जाए। यश को भी इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसके साथ क्या होने वाला है। वह बिना किसी शक के मीरा की बात मान लेता है और उसके साथ केबिन में पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद मीरा बड़ी चालाकी से यश को कुछ जरूरी कामों में उलझा देती है ताकि उसका पूरा ध्यान उसी काम पर लगा रहे। यश अपने काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे मीरा की हरकतों पर ध्यान देने का मौका ही नहीं मिलता। यही वह पल होता है जहां से पूरी साजिश धीरे धीरे आकार लेने लगती है। कुछ देर बाद मीरा अपने प्लान का दूसरा कदम उठाती है। वह ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश करती है जिससे देखने वालों को सब कुछ गलत दिखाई दे। अचानक उसकी साड़ी कुर्सी में फंस जाती है। उसी समय यश सिर्फ मदद करने के इरादे से साड़ी को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, मीरा जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। उसकी आवाज सुनते ही बाहर मौजूद लोग घबराकर अंदर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। किसी को भी यह समझने का मौका नहीं मिलता कि असल में हुआ क्या है। हर कोई वही देखता है जो सामने दिखाई देता है, और यहीं से गलतफहमी सबसे बड़ा रूप ले लेती है। सबसे पहले झंडे वहां पहुंचता है और उसके पीछे आर्य भी तेजी से अंदर आता है। सामने का दृश्य देखकर आर्य का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह बिना पूरी बात सुने और बिना यश को अपनी सफाई देने का मौका दिए सीधे उसके पास जाता है और गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है। यह एक ऐसा पल बन जाता है जो पूरे माहौल को हिला देता है। यश पूरी तरह हैरान रह जाता है। वह बार बार यही कहने की कोशिश करता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन उस समय कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। हर किसी की नज़र सिर्फ मीरा पर होती है, जबकि यश अकेला पड़ता हुआ दिखाई देता है। यहीं से कहानी और ज्यादा भावनात्मक हो जाती है। यश समझ जाता है कि अगर अभी उसने अपनी बेगुनाही साबित नहीं की तो हालात उसके खिलाफ जा सकते हैं। इसीलिए वह सीधे अनु के पास जाता है। अनु उसकी हालत देखकर पहले तो चौंक जाती है, लेकिन फिर शांत होकर पूरी बात सुनने का फैसला करती है। यश उससे कहता है कि उसने किसी भी तरह की गलत हरकत नहीं की और वह किसी साजिश में फंस गया है। अनु उसकी बात ध्यान से सुनती है और उसके चेहरे पर दिखाई देने वाली बेचैनी को महसूस करती है। दूसरी तरफ आर्य पूरी तरह मीरा की बात पर भरोसा करता हुआ नजर आता है। अब कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक तरफ भरोसा है, दूसरी तरफ आरोप, और इनके बीच खड़ा है सच, जो अभी भी सामने आने का इंतजार कर रहा है।
अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अनु आखिर किस पर विश्वास करेगी। क्या सच्चाई समय रहते सबके सामने आ पाएगी, या फिर यह गलतफहमी रिश्तों में और बड़ी दरार पैदा कर देगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आगे कहानी में सबसे बड़ा मोड़ क्या होगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही हर नई अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।